दूसरों के दुख में जब हम हंसते हैं तो क्या होता है? कभी सोचा है, किसी की परेशानी देखकर या किसी के दुख का किस्सा सुनकर आपके होठों पर एक अनचाही मुस्कान क्यों आ जाती है? क्यों होता है ऐसा? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। यह कोई बुरी आदत नहीं, बल्कि इंसानी फितरत का एक बड़ा, थोड़ा पेचीदा पहलू है। हम इसे शेडनफ्रेड कहते हैं, जर्मन भाषा का एक शब्द जिसका सीधा मतलब है दूसरों के दुख से खुशी मिलना। अब इससे पहले कि हम खुद को खलनायक समझने लगें, आइए जरा गहराई में उतरें और इस अजीब सी भावना को समझने की कोशिश करें। यह सिर्फ बुरे लोग ही महसूस करते हैं? बिल्कुल नहीं। ये भावना तो अच्छे बुरे सभी में होती हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह समझना है कि यह भावना केवल दुष्ट या क्रूर लोगों में ही नहीं होती। हम सभी किसी न किसी स्तर पर इसे महसूस करते हैं। यह तब ट्रिगर हो सकती है जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसे हम पसंद नहीं करते या जिसे हम किसी तरह से अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, और वह किसी छोटी सी या बड़ी सी मुसीबत में फंस जाता है। सोचिए, आपका कोई ऐसा सहकर्मी है जो हमेशा अपनी बड़ाई करता है और किसी मीटिंग में उसकी प्रेजेंटेशन बुरी तरह फेल हो जाती है। ऐसे में दिल के किसी कोने में एक फुसफुसाहट हो सकती है, देखा, मैंने कहा था ना, और शायद एक हल्की सी मुस्कान भी आ जाए। यह दुर्भावनापूर्ण नहीं है, बल्कि अक्सर हमारी अपनी असुरक्षाओं और तुलनात्मक सोच का परिणाम होता है। क्यों आता है यह दुख से सुख का भाव? इसके पीछे कई मनोवैज्ञानिक कारण हैं। तुलनात्मक लाभ, सोशल कंपैरिजन। हम इंसान स्वाभाविक रूप से खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। जब कोई हमसे कमतर या गलत साबित होता है, तो हमें कहीं न कहीं यह एहसास होता है कि हम बेहतर स्थिति में हैं। यह हमारी अपनी आत्मछवि, सेल्फ इमेज को ऊपर उठाने का एक तरीका है, भले ही यह अनजाने में ही हो। यदि कोई दूसरा फेल होता है, तो हमारी अपनी सफलता उतनी ही अधिक चमकती हुई लगती है। न्याय की भावना, सेंस ऑफ जस्टिस। हम अक्सर मानते हैं कि दुनिया में कर्मों का फल मिलता है। अगर किसी ने कुछ गलत किया है या अगर वह किसी ऐसी स्थिति का हकदार लगता है, तो जब उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ता है, तो हमें एक तरह की संतुष्टि मिल सकती है। यह एक अनकहा विश्वास है कि सही को अंततः जीत मिलनी चाहिए, और अगर सामने वाला गलत था तो उसका गिरना न्याय है। ईर्ष्या और द्वेष, एनवी एंड रिजेंटमेंट। यदि हम किसी से ईर्ष्या करते हैं या उसके प्रति कुछ द्वेष रखते हैं, तो उसका दुख हमारे लिए खुशी का कारण बन सकता है। यह हमारी अपनी दबी हुई भावनाओं का इजहार हो सकता है। असुरक्षा और आत्मसम्मान, इनसिक्योरिटी एंड सेल्फ एस्टीम। जब हम खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, तो दूसरों की गलतियों या असफलताओं को देखकर हमें अस्थायी राहत या आत्मसम्मान में वृद्धि महसूस हो सकती है। यह एक तरह का कम से कम मैं ऐसा तो नहीं हूं वाला भाव है। हास्य का तत्व, ह्यूमर एलिमेंट। कभी कभी, विशेष रूप से अप्रत्याशित या मूर्खतापूर्ण गलतियों में एक हास्यास्पद तत्व होता है। गिरते हुए किसी को देखना, खासकर अगर उसे चोट न लगे और वह स्थिति कितनी अजीब हो, हमें हंसा सकती है। यह क्रूरता नहीं, बल्कि स्थिति की बेतुकीपन के प्रति एक प्रतिक्रिया है। कब यह भावना समस्या बन जाती है? जहां तक बात है किसी की छोटी मोटी हंसी मजाक वाली गलती पर मुस्कराने की, तो यह आम बात है। लेकिन जब गंभीर दुखों पर हंसी आए, किसी की मृत्यु, गंभीर बीमारी या बहुत बड़ी हानि पर हंसना निंदनीय है, और यह निश्चित रूप से दर्शाता है कि व्यक्ति में सहानुभूति की कमी है। दूसरों को दुख पहुंचाने की खुशी मिले। जब हम जानबूझकर किसी को दुख पहुंचाते हैं और फिर उस पर हंसते हैं, तो यह स्पष्ट रूप से एक नकारात्मक और अनैतिक व्यवहार है।
लगातार दूसरों की असफलता में खुशी खोजें। अगर आपकी खुशी का मुख्य स्रोत दूसरों की गलतियां हैं, तो यह आपकी आंतरिक समस्याओं का संकेत हो सकता है। जब हम हंसते हैं तो अंदर क्या चलता है? मनोवैज्ञानिक इसे अल्पकालिक आनंद फ्लीटिंग प्लेजर या सतही संतुष्टि शैलो सेटिस्फैक्शन कह सकते हैं। यह एहसास आमतौर पर बहुत देर तक नहीं टिकता। जब हम किसी के दुख पर हंसते हैं तो हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन जैसे रसायन रिलीज हो सकते हैं, जो हमें क्षणिक खुशी देते हैं। यह एक तरह की अचेतन प्रतिक्रिया है, जहां हमारा दिमाग उस स्थिति को हमारे लिए सुरक्षित या लाभकारी के रूप में व्याख्या करता है। क्या हमें इस भावना को दबाना चाहिए? भावनाओं को दबाना कभी भी अच्छा नहीं होता। हमें ये समझना है कि हम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। यदि हम किसी की छोटी सी गलती पर हंसते हैं, तो यह खुद को परखने का एक मौका हो सकता है। क्या मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ? क्या मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ? यदि यह भावना बार बार और गंभीर परिस्थितियों में उत्पन्न होती है, तो यह आत्मचिंतन का विषय है। शायद हमें अपनी सहानुभूति क्षमता पर काम करने की आवश्यकता है, या अपनी असुरक्षाओं से निपटने के स्वस्थ तरीके खोजने होंगे। सहानुभूति बनाम शेडनफ्रेड। यहाँ सहानुभूति एम्पैथी और शेडनफ्रेड के बीच का अंतर समझना महत्वपूर्ण है। सहानुभूति का अर्थ है किसी दूसरे के दर्द को महसूस करना, उनके साथ जुड़ना और उनके दुख को कम करने की इच्छा रखना। शेडनफ्रेड इसके ठीक विपरीत है, जहां हम उनके दुख से लाभान्वित महसूस करते हैं। एक स्वस्थ समाज के लिए सहानुभूति अनिवार्य है। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं और महसूस करते हैं, तो हम अधिक दयालु, सहायक और जुड़े हुए समाज का निर्माण करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपके साथ शेडनफ्रेड की इस दिलचस्प यात्रा को साझा करने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको अपनी भावनाओं को समझने और दूसरों के साथ सहानुभूति रखने के महत्व को समझने में मदद की होगी। आगे क्या देखें? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो के लिए बने रहें। हम आपके लिए और भी रोचक और ज्ञानवर्धक सामग्री लेकर आ रहे हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचार और सुझाव दे सकते हैं। हमें आपकी बात सुनने में बहुत खुशी होगी। आपका साथी एनिमेटेड पंडित जी। आपका साथ देने के लिए धन्यवाद। हम आपके साथ और भी अच्छे और ज्ञानवर्धक सामग्री के साथ जल्द ही फिर से मिलेंगे। निष्कर्ष: दूसरों के दुख में हंसना एक जटिल मानवीय अनुभव है। यह अक्सर हमारी तुलनात्मक सोच, असुरक्षाओं और न्याय की भावना से जुड़ा होता है। जब तक यह हंसी किसी गंभीर दुख या जानबूझकर की गई क्रूरता पर न हो, तब तक इसे पूरी तरह से बुरा नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह हमें अपनी भावनाओं और दूसरों के साथ अपने संबंधों को समझने का एक अनूठा अवसर भी प्रदान करता है। अगली बार जब आप किसी की परेशानी पर हल्के से मुस्कुराएं, तो एक पल रुकें और सोचें, क्यों? शायद इस आत्मचिंतन से आप खुद को और बेहतर समझ पाएंगे।